मुंह और गले के कैंसर के बारे में संपूर्ण जानकारी लखनऊ के प्रतिष्ठित कैंसर रोग विशेषज्ञ और कैंसर एक आस के लेखक डॉक्टर नीरज टंडन द्वारा। मुंह और गले का कैंसर हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। हर 1 लाख आदमी में 25 लोगों को ये कैंसर हो सकता है। तंबाकू और तंबाकू से संबंधित चीजें जैसे कि गुटखा, पान मसाला, खैनी, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, यानी स्मोकिंग और स्मोकलेस टोबैको इसका रीजन है। इसके कारण जो है हमारे देश में अज्ञानता के कारण लोग बहुत सारा खाते रहते हैं और थोड़ी वीकनेस भी होती है तो उनको आदत पड़ जाती है उससे। और तंबाकू मुंह में कोई भी डेंटल ट्रॉमा हो या फिर नकली दांत से कोई चोट लगे, एप्स्टीन वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस व लैक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब कारणों से ये कैंसर बन सकते हैं और अलग अलग स्थानों पे बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया यानी सफ़ेद चट्टे, एरिथ्रोप्लेकिया लाल चट्टे, मेलानोप्लेकिया काले चट्टे और सबम्यूकस फाइब्रोसिस व लाइकन प्लैनस, ये सब गुटखा खाने से होता है। सफ़ेद, इन सब से ये पता चलता है कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए लोगों को ये जागृत करना जरूरी है कि जब ये आए तो आप सब अपना आदत को छोड़ दें। सफ़ेद चट्टे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार निकालने के बाद भी आ जाते हैं यदि आप बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं। लाल चट्टे में सबसे ज़्यादा कैंसर बनता है और फाइब्रोसिस में जो गुटखा खाने से अंदर झिल्ली मोटी हो जाती है, मुंह पूरी तरह खुलता नहीं है, तो उसमें जो है कैंसर बनने के चांसेस पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसलिए आप लोगों को सतर्क रहना है। म्यूकस फाइब्रोसिस जिसमें अंदर से झिल्ली मोटी हो जाती है, उसके अंदर जो है कैंसर का अंदर पता नहीं चलता, मुंह पूरी तरह खुलता नहीं है। कई बार ये ऑपरेशन से लेज़र से काट के इसको निकाला जा सकता है यानी, और इसका दूसरा भी ठीक करने का ऑपरेशन होता है जिसमें अंदर इसमें नए वो मांस लगाया जाता है ट्रांसप्लांट करके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा लाइकन प्लैनस जो एंशियस पर्सनैलिटी के लोगों को होता है, इसमें भी कैंसर बनने की संभावना होती है। तो ये सब जानकारी के बाद हम आगे चलते हैं कि हम लोग को ये सब लीजन्स को देखने के लिए अपने मुंह के अंदर स्वतः मुंह और गले की जांच करनी है और जो भी कोई जख्म जो 3 हफ्ते से ज़्यादा या गले में कोई गांठ या कोई ऐसा कोई जख्म मिलता है जिसमें खून आ रहा है, खाना निकलने में तकलीफ हो रही है, मुंह में चबाने में तकलीफ हो रही है, तो उसकी जांच लिए अवश्य आप कैंसर रोग विशेषज्ञ वह अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसमें ये देखें कि कोई मतलब कैंसर का शक है तो हमेशा जो है जानकारी के बाद इसका इलाज या बायोप्सी वगैरह करना आवश्यक है। और इसमें सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले लिप का कैंसर होता है, होंठ का कैंसर। होंठ का कैंसर जो होता है उसके जो लोग यहाँ पे तंबाकू रखते हैं इस जगह में, इस जो तंबाकू रखते हैं यहाँ पे और कई बार रात को खा के सो जाते हैं और काम में भी ऐसे रखे रहते हैं, तो उनको होंठ के नीचे कैंसर होता है जो जख्म की तरह होता है, जख्म की तरह वो शुरू होता है। कई बार उसमें ब्लीडिंग होती है, कई बार वो काफ़ी पेनफुल होता है। तो इसका और इसके अलावा ये जवान का टिप जो होता है जिसको टंग कहते हैं, इसका भी कैंसर यही तंबाकू से होता है। कई बार जवान में शराब पीने से जल जाती है, उससे भी होता है, वह जवान के किनारे भी होता है। गुटखा खाने से मुंह की झिल्ली अंदर से मोटी हो जाती है और मुंह पूरी तरह नहीं खुलता। कई बार हम देखते हैं कि मुंह बिल्कुल नहीं खुलता। पेशेंट या मरीज जब हमारे पास आते हैं वो अज्ञानता के शिकार होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो गुटखा बचपन से खाते रहते हैं और फिर धीरे करके उनका मुंह बंद हो जाता है। कई बार उनके नाक में ट्यूब डालनी पड़ती है और उसको ट्यूब के रास्ते उनको पेट में खाना दिया जाता है, इतनी बुरी स्थिति में होते हैं। आज हमने एक ऐसा मरीज देखा जिसका मुंह दर्द की दवा खाने के बाद थोड़ा खुल जाता था और वो दर्द की दवा और सूजन की दवा खाने के बाद अपना थोड़ा बहुत खाना खा लेता था। उसको हमने ऑपरेशन के बारे में काफ़ी समझाया कि अंदर की खाल बदली जाती है, आप जांच कराइए, MRI कराइए, और वो अज्ञानता की बात देखिए कि लोग नहीं मानते। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस जब होती है तो उसके अंदर की झिल्ली जब मोटी हो जाती है तो उसके अंदर जहाँ कैंसर ये बन जाएगा, तो आप यदि कोई जांच नहीं कराएंगे MRI वगैरह या CT स्कैन, तो पता नहीं चलेगा कि अंदर कहाँ कैंसर बन गया, क्योंकि वो बाहर से दिखाई पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो खुलता नहीं।
तो डॉक्टर कैसे देखेगा? या तो वो फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप से नाक के रास्ते अंदर जाए, तब वो देख पाएगा। तो ये बड़ी बुरी स्थिति है, इसमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और आप लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि तंबाकू का सेवन, गुटखे का सेवन, गुटखा अंदर से चीर देता है, कम करिए। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, ये आपसे विनती है, और जिससे कि ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।